करीना कपूर अपने रूम में थी और जो उनका बच्चा था, उनका जो उद्देश्य जो प्राइमरी लग रहा है कि अपने बच्चे को बचाना था, तो वो बच्चे के कमरे की तरफ भागे हैं और इस बीच में मतलब उनके सैफ अली खान तैमूर के कमरे की हाँ, तरफ भाग तैमूर गया। कमरे की तरफ भागे। उन दोनों में स्कफलिंग हुई है, हाथापाई हुई है। उस हाथापाई में उसने निकालकर उनको स्टैब इंजरी की है और एक इंजरी नहीं है, 6 इंजरी की है। वो चाहता था कि किसी तरह से वो निमट जाए, मतलब इस हद तक उनको इंजर्ड किया गया। अदरवाइज छोटा मोटा चोर होता तो इस तरह की चीजों में नहीं एसीपी जाता। साहब, वो व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति तैमूर को किडनैपिंग के इरादे से आया था, आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ। फिलहाल सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला किया? उस व्यक्ति का क्या मकसद था? क्या चोरी के बहाने आया था या फिर सैफ अली खान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश थी? इस वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ पूर्व एसीपी वेदभूषण शर्मा साहब है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, कौन व्यक्ति था, इतना बड़ा सुरक्षा घेरा, सैफ अली खान दिग्गज अभिनेता हैं, उनके घर में घुस गया? बीते रात 2-2:30 बजे की कहानी बताई जा रही है, बात बताई जा रही है। आखिर वो कौन व्यक्ति था, उसका क्या मकसद था सर, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया? देखिए, सैफ अली खान सबसे बड़ी चीज़ है, उनको किसी तरह की थ्रेट नहीं थी। ना कोई पुलिस को उन्होंने इंटीमेशन दी थी कि मुझे जीवन में किसी से खतरा है, किसी ग्रुप से खतरा है, किसी चोर से खतरा है। अब जो रात को 2 बजे उनके घर में जिस तरह से एंट्री हुई है, फ्रेंडली एंट्री हुई है, कोई ताला तोड़कर घुसकर नहीं हुई। इसका मतलब कोई ना कोई इनसाइडर है। अभी अभी ताज़ा जो सोशल मीडिया या टेलीविज़न से समाचार मिला है, उसमें एक पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया। 3 डिटेन किए गए थे, उनमें से एक को अरेस्ट कर लिया है। अब मुंबई पुलिस का चैलेंज है कि सबसे पहले मोटिव को एस्टेब्लिश करें कि इस सारी वारदात के पीछे क्या मोटिव था। क्या कोई पर्सनल लड़ाई झगड़ा था? क्या तैमूर की उनके बेटे की वो किडनैपिंग करना चाहते थे? क्या वो चोरी करना चाहते थे? क्या वो पैसा एक्सटॉर्शन करना चाहते थे या उनका कोई और मकसद था? तो ये तो रही एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह उनके बॉडी में 6 इंजरी आई हैं, जो कि बहुत सीरियस है, उनका ऑपरेशन हो गया, रिकवर हो गए। अब 6 इंजरी जो हुई हैं, जिस चाकू से, जिस तेजदार हथियार से उन पर अटैक किया गया है, तो पुलिस के लिए चैलेंज है कि उसकी रिकवरी करें। वो जो एक्यूज एक अरेस्ट हुआ है, क्या वो अकेला था? क्या उसके साथ और भी कई लोग जुड़े हुए थे? उन सब की अरेस्ट हो, तभी वो चेन पूरी हो पाएगी। तभी पुलिस, मुंबई पुलिस हालांकि एक प्रोफेशनल पुलिस है और मुंबई पुलिस का अपना वर्ल्ड में पूरा एक बहुत बड़ा नाम है। आपने देखा सुशांत राजपूत केस में सीबीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आज तक सीबीआई के हाथ खाली हैं, जबकि मुंबई पुलिस ने पहले ही तय कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती का इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुंबई पुलिस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने रात के 2 बजे का इंसिडेंट और अभी एक आदमी उसमें अरेस्ट भी कर लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस तमाम, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। तो आपने देखा होगा सलमान खान के घर के बाहर भी अटैक हुआ। 2 लड़कों ने अटैक किया, यूपी के रहने वाले थे, अरेस्ट कर लिए गए। तो और इस तरह की बहुत सारी, अभी एक बड़े नेता के ऊपर अटैक हुआ, उनको मार दिया गया। तो मुंबई एक ऐसी नगरी है जहां पर गैंगवार, दाऊद इब्राहिम, फिल्म इंडस्ट्री, पैसा और तमाम चीज़ें जो है ट्रैवल करती हैं वर्ल्ड से। तमाम टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, गोवा वहाँ के नज़दीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी है। पर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि इतने सिक्योर्ड एरिया में, जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है, हार्डली इट्स 2 किलोमीटर, वहां तक एक आदमी ने वहां अंदर पहुंच बनाई और उनका घर कोई सड़क पर नहीं है, उस बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर उनका घर है। तो इतनी दूरी तक कैसे गया? जो पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो स्टेयर के रास्ते से गया था, क्योंकि लिफ्ट के रास्ते से जाता तो वहां सीसीटीवी फुटेज थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो आया नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी एक्सेस उस बिल्डिंग में कैसे हुई? क्या वो दीवार को फांद कर आया या उसकी किसी गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड से या इनसाइडर से उसका मेलजोल था? दूसरा एंगल ये आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले उनके घर की मरम्मत हुई है, उसमें बहुत सारी लेबर एम्प्लॉयड हुई होगी। क्या लेबर को इन एंड आउट्स पता थे, कहाँ कैश, कहाँ कैसा पैसा, कहाँ ज्वेलरी, कहाँ चार्ज रखी हुई है? तो तमाम चीज़ें धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज इस तरफ देख रहा है कि सैफ अली खान के साथ किस तरह अटैक हुआ। इतना सिक्योर्ड एक एरिया, बांद्रा जैसा वीआईपी एरिया, जहाँ पर बड़ी हाई प्रोफाइल फिल्म इंडस्ट्री के लोग, पैसे वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह का अटैक हो जाए तो सबके लिए एक ताज्जुब की बात है। तो ये आज की
ही नहीं इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़ रहने वाली है कि सैफ अली खान एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। करीना कपूर का तो है ही है, उसके अलावा उनकी अपनी बैकग्राउंड बहुत मजबूत। अच्छा, मेरा सवाल है सर, जिस वक्त बहस हुआ, हल्ला हुआ सैफ अली खान और संदिग्ध व्यक्ति के बीच, उस वक्त करीना कपूर खान कहाँ थी? देखिए उस टाइम जो बताया जा रहा है करीना कपूर अपने रूम में थी, और जो उनका बच्चा था उनका जो उद्देश्य जो प्राइमरी लग रहा है कि अपने बच्चे को बचाना था, तो वो बच्चे के कमरे की तरफ भागे हैं और इस बीच में मतलब उनके सैफ अली खान तैमूर के कमरे की तरफ तैमूर कमरे की तरफ भागे। उन दोनों में स्कफलिंग हुई है, हाथापाई हुई है। उस हाथापाई में उसने निकालकर उनको स्टैब इंजरी की है, और एक इंजरी नहीं है, 6 इंजरी की है। वो चाहता था कि किसी तरह से वो निमट जाए, मतलब इस हद तक उनको इंजर्ड किया गया। अदरवाइज छोटा मोटा चोर होता तो इस तरह की चीजों में नहीं एसीपी जाता। साहब, वो व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति तैमूर को किडनैपिंग के इरादे से आया था, आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल हो सकता है, क्योंकि यदि तैमूर को किडनैप कर लिया जाता तो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ की फिरौती मांगी जा सकती थी। जो सैफ अली खान देते या ना देते, मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करते या ना करते, वो एक अलग इशू है। तो अभी थोड़ा सा वक्त का इंतजार करते हैं। मुंबई पुलिस पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल पुलिस है। बड़े बड़े केसेस वर्कआउट किए हैं, उनके शूटआउट बड़े मशहूर रहे, बड़े गैंगस्टर्स को उन्होंने डील किया है, बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट को मुंबई पुलिस ने डील किया है। तो ये केस आज नहीं तो कल इसका खुलासा तमाम सोशल मीडिया पर तमाम मुंबई पुलिस करेगी, और तमाम हम लोगों को उम्मीद है कि ये केस वर्कआउट होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के सम्मान, इज्जत और एक प्रेस्टीज का सवाल है। और लॉ एंड ऑर्डर पर एक राजनीति शुरू हो गई है। आप देखें तमाम सोशल मीडिया पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, बिल्कुल देश जैसे लुटने की स्थिति में आ गया है। ये एक इंडिविजुअल इंसिडेंट है, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, ना कि बिल्कुल जैसे वहां लूटपाट की स्थिति आ गई हो। तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल तो उठेंगे, क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से वहां पर वो हत्या की कर दी गई। अब सैफ अली खान, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है सर, ये बड़े लोग हैं। और कोई रात में कोई व्यक्ति घुस जाए अंदर से, आप हम लोग नॉर्मल पीपल के घर भी कोई व्यक्ति आता है तो हजार सवाल लोग पूछते हैं। अगर सोसाइटी में लोग रह रहे हैं तो गार्ड कॉल करता है, तब एंट्री मिलती है, इस प्रकार की घटनाएं होती। लेकिन क्या कोई अंदर का व्यक्ति इसमें शामिल था? क्या सैफ अली खान के घर में काम करने वाले हो या फिर घर में रहने वाले व्यक्ति कोई शामिल था, जिसके इशारों मतलब हो इस प्रकार की घटना घटी? देखिए उनके घर में एक मेड थी जिनको कि पुलिस लेकर गई है, उनसे तमाम इंट्रोगेशन की जा रही है। क्या इंट्रूडर का कोई मेड से कनेक्शन था, किस तरह का कनेक्शन था, क्या वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। पर हाँ इतना जरूर तय है कि रात को 2 बजे अटैक होना, और किसको ये पता है कि सलमान खान इस टाइम इस फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया के अंदर रहते हैं, हर एक को पता होता है एयरपोर्ट पर मिलेंगे कहाँ, उनकी एक एक एक्टिविटीज़ पर निगाह होती है। तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा आदमी है जो बता रहा है कि हाँ इस समय वो घर पर हैं, आप आइए। तो कहीं ना कहीं ऐसा खुलासा होगा कि जो तमाम चीज़ों को पुलिस के पास तमाम तरह की सीसीटीवी हैं, उनका जो कॉल डिटेल्स वहाँ पर किए जाएंगे, ब्लड के जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन लिए हैं, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, और इंट्रोगेशन जो वहाँ पर आसपास लोग हैं उनकी की जा रही है। तो बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ी टीम के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं तमाम खुलासे की। तो उम्मीद करें कि शायद शाम तक और नहीं तो ओवरनाइट ये केस वर्कआउट हो जाएगा। हालांकि पुलिस ने कह दिया है कि एक आदमी को अरेस्ट कर लिया है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा, और तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है वो उसमें क्रम वाइज ली जाएंगी। क्या सैफ के खिलाफ सुनियोजित साजिश था सर? हाँ बिल्कुल, एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी हो सकता है कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको एलिमिनेट करने के लिए या उनके परिवार को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि एक धर्म की बात भी आती है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया। अब सोशल मीडिया में आप जाके देखो लोग बड़े क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तैमूर तो लंग तो एक इन्वेडर था, आक्रांता था, आप उसका नाम रख रहे हैं। उनकी शादी एक पंजाबी लड़की से हुई है, वो खुद मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ऐसा संगठन तो नहीं जो इस चीज़ को पसंद ना करता हो। तो परंतु ये क्यास लगाने वाला समय नहीं है, हम सबको टाइट लिप्ड होकर इंतजार करना चाहिए कि पुलिस किसी कंक्लूसिव सबूत पर पहुंचे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तब हम इस बारे में दोबारा आपसे पास आएंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे, तमाम चीजों पर चर्चाएं करेंगे। फिलहाल इंतजार करने का समय है। लोग ये भी सर सोशल मीडिया पर कयास लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से सैफ अली खान की मुलाकात हुई, तमाम बॉलीवुड के लोग वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर करीना कपूर खान भी बैठी हुई थी, उसके बाद से इस प्रकार की घटना घटी। तमाम तरीके के लोग बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए कपूर खानदान कोई छोटा मोटा खानदान नहीं है, ना केवल
फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो उन्होंने फिल्में देशभक्ति के लिए बनाई, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई कि पूरे रशिया, पूरे इंडिया के अंदर उनके गाने गाए जाते हैं। तो उनका प्रधानमंत्री से मिलना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि ये इनके नज़दीक क्यों आ गए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मोदी साहब का मिलना उनके परिवार से एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि हम, मोदी जी हमारे साथ हैं। मोदी जी ने जो रिफ्लेक्शन दिए, जो बातें की, उनसे लगा कि मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नज़दीक हैं, उनके ऊपर बहुत मेहरबान है। जिस तरह से फॉर्मलिटी से वो बात कर रहे हैं आपस में, ऐसे जैसे पुराने कितने जानकार हों। प्रधानमंत्री ने तैमूर का भी हालचाल लिया था। हाँ, उनका भी हालचाल लिया, तमाम परिवार से ऐसे बात की जैसे उनके खुद के परिवार के मेंबर से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को बात नागवार गुजरी होगी कि मोदी जी जैसा आदमी, स्ट्रक्चर ने उनके परिवार के ऊपर हाथ रख दिया है, तो उनके वोट बैंक उनको खिसकने का डर है। बहुत सारे एंगल है, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा इंतजार करते हैं, कल फिर इस बारे में हम लोग दोबारा इकट्ठे होकर बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू सो मच।